अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर है कि नए एपिसोड के साथ। भाई क्या मुकाबला हुआ है लखनऊ सुपर जायंट का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। क्या खूबसूरत भाई साहब सेंचुरी मारी है ऋतुराज ने, क्या शिवम दुबे ने भाई बैटिंग की है 27 बॉलों के ऊपर। वो तो भाई बैटिंग कर दी है। जब चेज किया है लखनऊ ने, ओए होए होए होए, स्टॉइनस भैया ही पता नहीं क्या खा के आए थे। ऐसा पेला कि भाई बस सिर्फ उन्हीं की सेंचुरी याद रह गई है। क्या रही मैच की सिचुएशन, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सही फैजान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई कल रात मैच था चेन्नई सुपर किंग का लखनऊ सुपर जायंट के साथ। दोनों टीम्स के अंदर सुपर वर्ड आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि दोनों के अंदर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो सुपर डुपर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन किए, फिर उसके बाद लखनऊ ने भाई साहब चेज करते हुए उस 200 प्लस रन को चेज किया। सबसे पहले आपके साथ चेन्नई का स्कोर कार्ड शेयर करते हैं, जिसमें जो है क्या नाम है, ऋतुराज सेंचुरी मार गए, शिवम दुबे आउटस्टैंडिंग रही है, 2 इनिंग्स की 200 प्लस हो गया। पूरा स्कोर कार्ड सुन लें। अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज ओपन करने के लिए आए। अजिंक्य रहाणे भाई 1 रन बना के वापस पवेलियन पहुंच चुके। मैच था चेन्नई के अंदर चिपक के, आई थिंक ग्राउंड का नाम है स्टेडियम का, और वहां पे तो चेन्नई की नॉर्मली ये समझ आती है कि भाई थोड़ा सा टर्निंग विकेट तो मिलेगा, सेकेंड इनिंग में जब ड्यू आएगी तो आसान हो जाएगी बैटिंग, लेकिन टर्न या ग्रिप होता हुआ बॉल हमें नजर आएगा। तो अजिंक्य रहाणे भाई मैट हेनरी की बॉल के ऊपर आउट हुए। फिर ऋतुराज और डेरिल मिचेल की छोटी सी पार्टनरशिप लगी, जिसमें सिर्फ डेरिल मिचेल ने 11 रन बनाए। अब बात करते हैं ऋतुराज। यार ये बंदा कप्तान बना है, उसके बाद धोनी की सरपरस्ती के अंदर बना है, तो भाई इसके डिसीजन मेकिंग 100% इसकी नहीं है, लेकिन वो सीख रहा है। धोनी के अंदर जब सीखेगा तो ये एक अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। ऋतुराज ने भाई साहब 108 रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 60 बॉलों के ऊपर, जिसमें उसने 12 चौके 3 छक्के मारे और पूरा 180 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो भाई इंडिया में इस टाइम कॉम्पिटिशन बड़ा हाई चल रहा है, क्योंकि आने वाले T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है वो IPL के अंदर से सिलेक्ट होने वाली है। कल यशवी जायसवाल ने सेंचुरी मार दी थी, आज ऋतुराज ने सेंचुरी मार दी है। तो भाई अभी कंपटीशन बहुत टफ है, समझ से बाहर है उनके लिए भी कि भाई किसको रखें। अच्छा चलो उसको रखें तो दूसरा सेंचुरी मार देता, अच्छा चलो तुम भी आ जाओ, पांड्या का क्या करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। उसके बाद भाई साहब रविंद्र जडेजा पिछले मैच में 50 किया था, उसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको ऊपर भेजा गया, सिर्फ 16 रन बना के आउट हुए। फिर आए शिवम दुबे भाई 27 बॉलें खेली हैं, 66 रन बनाए हैं, 3 चौके 7 छक्के, 245 का स्ट्राइक रेट। तो यार ये शिवम दुबे के ऊपर भी बात हो रही थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पांड्या ने ओवर नहीं करने। तो भाई एक ऑलराउंडर की जगह अगर हमने बैट्समैन उसको एज अ खिलाना है, तो हम क्यों ना एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात हो रही थी, और उसके ऊपर जो नाम आ रहा था वो इसी लड़के का आ रहा था, शिवम दुबे। भाई साहब बहुत सॉलिड और कहते हैं तगड़ी हिटिंग करता है, तगड़ा पेलता है। 7 छक्के इसने अपनी इस इनिंग में खेले हैं, सिर्फ 27 बॉलें खेली हैं, 3 चौके और 7 छक्के इसने मारे हैं। तो इस वजह से लोग इसको भी काफ़ी प्रेफर करें कि भाई अगर पांड्या बॉलिंग नहीं कर सकता तो आप इसको एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं, अगर पांड्या को ही एज अ बैट्समैन खिलाना है। उसके बाद धोनी आए। धोनी यार ये बंदा एवरग्रीन है, एक ही बॉल खेली है, चौका मारा है, 400 का स्ट्राइक रेट वो गया। इसके बाद भाई साहब ये स्कोर टोटल 210 रन हुआ 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैट हेनरी ने 4 ओवर में 28 रन दिए, और मोहसिन खान ने 4 ओवर में 50। अभी तक जितने मैच मैंने कवर किए हैं IPL की, एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है, ऐसा कोई बॉलर किसी दिन नहीं होता किसी टीम में जिसका 50 ना लगा हो, जिसकी 50 ना लगी हो, यानी सिर्फ 24 बॉलों के ऊपर 50 बॉलिंग के अंदर उसने रन ना दिए हो, ऐसा कोई बॉलर नहीं होता। तो ये बॉलर है जी मोहसिन खान, 4 ओवर में इन्होंने 50 रन खाए हैं, 1 विकेट निकाला है। रवि बिश्नोई, हालांकि इनके बड़े अच्छे स्पिनर हैं, T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होने वाले हैं ये वाले स्पिनर। रवि बिश्नोई 2 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए हैं। फिर यश ठाकुर 4 में 47, 3 रन से ये भी 50 मिस कर गए हैं। स्टॉइनस 4 ओवर में 49, 1 रन से 50, बॉलिंग के अंदर ये मिस कर गए, लेकिन उसका जो इन्होंने बदला लिया ना, ये बैटिंग के अंदर आगे लिया। कुणाल पांड्या 2 में 15,
फिर आए जब बैटिंग करने लखनऊ सुपर जायंट, तो शुरू में इनकी विकेट्स गिर गई क्योंकि के राहुल कुछ नहीं किया। डिकॉक 0 के ऊपर आउट हो गए, के राहुल 16 पे आउट हो गए, फिर मार्कस स्टोइनिस को 1 डाउन भेजा गया। भाई ये जिसने भी डिसीजन किया ना, बड़ा तगड़ा, बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन किया है और बड़ा अच्छी जगह पे किया। सबसे मेन चीज़ है कि अच्छी जगह पे किया और उसको भेजा, फिर भाई उसने डिलीवर करके दिया है। ये बंदा भी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप 11 में है। भाई साहब इसने सिर्फ और सिर्फ 63 बॉलें खेली हैं, 124 रन बनाए हैं और तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है। 13 चौके मारे हैं, 6 छक्के मारे हैं और 1 साइडेड ये मैच ले गया। वहाँ पे जो पहली इनिंग थी जहाँ पे ऋतुराज के सेंचुरी के साथ 66 रन की इनिंग शिवम दुबे की थी, जिसकी वजह से 200 रन हुए। अब ये देख लें 0 पे गया है डिकॉक, के राहुल 16, फिर तीसरे नंबर पे आगे 124 रन की इनिंग खेल दी। उसके बाद देवदत्त पत्तीगल भाई साहब ये 13 रन बना के आउट हुए। फिर पूरन की एक इनिंग है 34 रन की। रन आपको थोड़े नजर आ रहे होंगे लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 200 प्लस के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलें खेली हैं, 3 चौके 2 छक्के मारे हैं, 226 का स्ट्राइक रेट है। फिर आए दीपक होता, इनके भी रन 17 ही हैं लेकिन बॉलें सिर्फ 6 हैं, 2 चौके 1 छक्का, 283 का स्ट्राइक रेट। और इस तरीके से भाई 3 बॉलें पहले ही इन्होंने मैच खत्म कर दिया। अब आते हैं बॉलिंग फिगर के अंदर, जिसमें अब 50 के आप गिने। दीपक चहर 2 में 11, फिर ओवर नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों। तुषार देशपांडे 3 में 34, फिर है मुस्तफीज 3.3 ओवर यानी 21 बॉलें बनती हैं। 21 बॉलों के अंदर भाई साहब इन्होंने भी तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 51 रन इन्होंने खाए हैं। शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 42 रन खाए। मोइन अली 2 में 21, जडेजा 2 में 16, मतीशा पतिराना 4 में 35। अब मुझे समझ नहीं आई जडेजा के ओवर पूरे क्यों नहीं करवाए गए। ये भी थोड़ा सा देखे ना, दीपक चहर 2 ओवर करवा गए हैं, मोइन अली के 2 और रविंदर जडेजा, जबकि अगर टर्न था थोड़ा सा विकेट में बॉल ग्रिप हो रहा था फास्ट पीरियड और इनको रन भी नहीं देखें। दीपक चहर को सिर्फ 11 रन आए हैं, मोइन अली को थोड़े 10 की इकॉनमी से आए हैं, लेकिन जडेजा को सिर्फ 16 रन आए हैं। तो इनसे तीसरा चौथा ओवर भी नहीं करवाया गया। शायद मिस कैलकुलेशन हो गई, यहाँ फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। तो इस तरीके से 3 बॉलें पहले लखनऊ ने ये चेज कर लिया। तो ये पूरे मैच का अहवाल था। होप्स आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स, क्रिकेट की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।